अस्सलाम वालेकुम। आज हम किलोमीटर का इस्तेमाल सीखेंगे कि एम्पेयर सबसे पहले चेक करने हो तो कैसे चेक करेंगे। उसके बाद हमारे घरों में वही वोल्टेज आ रहे हैं उसको चेक करना है। उसके बाद आ जाते हैं डीसी वोल्टेज, इसको कैसे चेक करना है। उसके बाद आ जाती है कंटिन्यूटी, कोई चीज़ फ्यूज़ वगैरह आपका ख़राब है या सही, उसको चेक करने के लिए हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमारे किलोमीटर में ये तकरीबन 4 ऑप्शन हैं जिनको हम यूज़ करके वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम एम्पेयर मीटर की मदद से एम्पेयर चेक करेंगे कि एक जो इस्त्री है वो कितनी एम्पेयर लेती है। जो हमने जो नाब है उसको एम्पेयर पे सिलेक्ट कर लिया है और अब हम इस्त्री को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये हमारे इस्त्री का एम्पेयर बता जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमें 3.7 एम्पेयर बता रही है। एक जो नॉर्मल घरेलू घर में इस्तेमाल होने वाली इस्त्री है वो तकरीबन 3.5 से 4 एम्पेयर लेती है और इसकी पावर तकरीबन 1000 वाट होती है। उसके बाद जो है हम चेक करते हैं वोल्टेज, हमारे घरों में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोनों प्रोब्स लेकर उनको मनफी और मुस्बत टर्मिनल के साथ लगाना है, यानी कि लाइन और न्यूट्रल के साथ। तो ये हमें बता देगा कि इस वक्त जो है हमारे घर में कितनी बिजली आ रही है। इसको हमने वोल्टेज पे सेट कर दिया है। जैसे ही सेट किया है अब हम चेक करते हैं कि एक नॉर्मल घर में कितने वोल्टेज आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो वोल्टेज हैं 220 से 221 वोल्टेज आ रहे हैं। एक आध वोल्टेज की जो फ्लक्चुएशन होती रहती है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो इस वक्त जो वोल्टेज आ रहे हैं तो कि 220 हैं। और उसके बाद हम डीसी वोल्टेज चेक करें। डीसी वोल्टेज के लिए हमारे पास एक सप्लाई होनी चाहिए जो कि एसी करंट को डीसी करंट में तब्दील हो। ये सप्लाई हमारे पास मौजूद है, इसको मैंने सप्लाई के साथ कनेक्ट किया, सप्लाई को मैंने वापड़ा दी है और हम किलोमीटर की मदद से चेक करेंगे कि इस वक्त डीसी वोल्टेज सप्लाई कितने निकाल रही। ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारी सप्लाई है वो डीसी तकरीबन 10 वोल्ट निकाल सकती है। और इस मीटर की मदद से हम सोलर के वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं कि सोलर कितने वोल्टेज निकाल रहा है। और बैटरी जो है हमारे पास जो होती है घरों में उसके वोल्टेज भी हम इस मीटर की मदद से चेक कर सकते हैं कि बैटरी 12 वोल्ट निकाल रही है, चार्जिंग वोल्टेज कितने निकाल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम किलोमीटर की मदद से सीखते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंटिन्यूटी। इसकी मदद से हम कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये फ्यूज़ हमारे पास एक है, इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये फ्यूज़ ठीक है या ख़राब। देख सकते हैं कि ये इस वक्त कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा फ्यूज़ ठीक है। इस तरह हम किसी तार को भी चेक कर सकते हैं, कहीं से ब्रेक हुई है तो ये कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। अगर